हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हैंड हाइजीन के बारे में, यानी हैंड हाइजीन के कितने तरीके होते हैं, क्या ये स्टेप्स होते हैं और कितनी टाइमिंग मेनली होती है, यानी कितने समय तक हमें हैंड वॉश प्रॉपर्ली करना चाहिए, सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद, या फिर कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं या फिर घर में नॉर्मल खाना खाने जा रहे हैं तो उसके लिए किस तरीके का हाथ धोना चाहिए, यानी हैंड वॉश करना चाहिए, कितने टाइम तक हैंड वॉश करना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। और जो ऑपरेशन के पहले हैंड हाइजीन के कुछ 7 स्टेप्स है उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैंड हाइजीन होता क्या है। हैंड हाइजीन रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस दैट एम टू कीप हैंड्स क्लीन एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ हार्मफुल जर्म्स। यानी कि हैंड हाइजीन क्या है, एक तरह का प्रक्रिया है, यानी प्रैक्टिस है, कह सकते हैं प्रोसीजर है, जिसमें कि क्या किया जाता है कि हाथों को अच्छे से धोया जाता है। वो आप कर सकते हैं नॉर्मल किसी साबुन से, या फिर हैंड वॉश लिक्विड फॉर्म में जो भी आते हैं उससे भी कर सकते हैं, या फिर कोई अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन है उससे भी। ठीक है। इसका मेन एम जो होता है, लक्ष्य जो होता है, वो होता है कि हाथ आपके साफ़ रहें, हाथ साफ रहेगा और जो भी इन्फेक्शन है उससे आपका बचाव हो, यानी जो भी जर्म्स हैं जो कि हमें बीमार कर सकती हैं, जो दूसरे व्यक्ति को बीमार कर सकती हैं, उससे बचाव किया जा सके। ठीक है। तो ये समझ गए कि हैंड हाइजीन क्या होता है। तो ये एक तरह का प्रैक्टिस है, या कहें तो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिसमें कि हाथों को सफाई की जाती है, हाथों को अच्छे से धोया जाता है, जिससे कि हमारा हाथ साफ रह सके और जो भी जर्म्स हैं उससे फ्री रह सके और हमें बीमारी से जो है बचाया जा सके। ठीक है। यानी हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से। अब हम लोग समझेंगे हैंड वॉशिंग क्या है। ठीक है। तो हैंड वॉशिंग क्या है? द एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड्स विद वाटर एंड सॉप टू रिमूव डर्ट, सॉइल एंड जर्म्स। यानी कि ये क्या है, एक तरह की प्रक्रिया है हाथ को साफ़ करने का, हाथ को धोने का। वो भी किससे? तो पानी और साबुन से। जिससे कि हम लोग कभी मान के चलिए कोई पौधा लगा के आए, कोई घर में सफाई की है हमने, तो हाथ गंदा हो चुका है, अगर हम लोग साबुन और पानी से हाथ अच्छे से धो लें तो उसमें जो भी गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी, हमारा हाथ भी साफ़ हो जाएगा और जो जर्म्स हैं जो कि हमें बीमार कर सकती हैं, जो कीटाणु हैं, वो भी वहाँ से हट जाएंगे। ठीक है। The process typically involves wetting hands, applying soap, lathering for at least 20 seconds, ensuring to cover all surfaces including between fingers। ठीक है। ये जो 2 फिंगर्स के बीच का स्पेस है, ये सारे जो फिंगर्स हैं उनके बीच का स्पेस है वो, एंड अंडर नेल्स। यानी कि ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें मेनली पानी से पहले हाथ को भिगाया जाता है, फिर साबुन हाथ में लगाइए या फिर जो लिक्विड है आपके पास हैंड वॉश का उसको लीजिए, हाथों को अच्छे से रब करिए एक दूसरे से और हाथ में गाज बन जाएगा, लेदर बन जाएगा। तो उससे आपको लगभग 20 सेकंड अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना है। ठीक है। और ये जो नेल्स हैं उसके पार्ट्स को भी साफ़ करना है, नेल के अंदर भी घुसे रहते हैं, और जो हमारा ये फिंगर के बीच का जो स्पेस है उसे भी अच्छे से साफ़ करना है। ठीक है। रिंजिंग थ्रूली एंड ड्राइंग हैंड्स विद अ क्लीन टॉवेल एंड एयर ड्रायर। क्या करना है आपको कि हाथ तो धो लिए, अब हाथ को अच्छे से साबुन या फिर जिस भी हैंड वॉश लिक्विड जो भी आपका हो, ठीक है, उससे आपने अच्छे से हाथ को पानी में भिगाया, साबुन लगाया, गाज हो गया, लेदर फॉर्म हो गया, हाथ 20 सेकंड तक धो लिया पानी से फिर हम लोगों ने। अब क्या करना है, कोई भी क्लीन टॉवेल से अच्छे से उसे ड्राई कर लीजिए। ठीक है। तो ये नॉर्मली हैंड वॉशिंग है, हाथ को अच्छे से धोना है। अब नेक्स्ट आता है आपका हैंड वॉशिंग। तो हम लोग समझ लिए कि वेट योर हैंड्स, अप्लाई सॉप, यानी हाथ को अच्छे से पानी में धोना है, फिर आपको साबुन लगाना है और पूरे सरफेस को, हर एक पार्ट को अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर नेक्स्ट है कि अच्छे से गाज बनने तक हमें जो है 20 सेकंड तक हाथ को रगड़ना है। ठीक है। हाथ को अच्छे से साफ़ करना है, फिर अच्छे से स्क्रब कर लेना है, यानी कि सारे पार्ट को अच्छे से रगड़ के, जैसे ये हमारा सामने है फिंगर्स के बीच का नेल वगैरह, ये सारे पोर्शन अच्छे से उसे स्क्रब करना है। ठीक है। और फिर पानी से धो लेना है। फिर जो भी ड्राई आपके पास हैंकी, रुमाल हो या फिर टॉवेल हो, फिर उससे अपने हाथों को अच्छे से पोंछ लेना है। अब नेक्स्ट जो हैंड वॉश करने का स्टेप है, यानी जो दूसरा तरीका है, वो हैंड सैनिटाइजिंग, जिसमें क्या करते हैं कि अल्कोहल बेस्ड कोई हैंड सैनिटाइज़र लेते हैं, जो कि अल्कोहल बेस्ड होता है, उसे हाथों में क्या करते हैं, लेते हैं, जैसा कि इस इमेज में यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ठीक है।
तो इसके थ्रू हम लोग हाथ में ले लिए और अच्छे से पूरे हाथ में लगा लिए। तो ये अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र होता है वो सारे जर्म्स को किल कर देता है। ठीक है, पहला हैंड वॉशिंग आपने समझा, दूसरा हैंड सैनिटाइजिंग। ठीक है, सैनिटाइज़र के हेल्प से हाथों को साफ़ कर लिया। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हाथ में सैनिटाइज़र ले लीजिए। नेक्स्ट होता है कि रब हैंड्स टुगेदर, रब द सैनिटाइज़र ऑल ओवर योर हैंड्स कवरिंग ऑल सर्फेसेज अंटिल योर हैंड्स आर ड्राई। यानी क्या करना है कि आपको अपने हाथों को अच्छे से थोड़ा रगड़ लेना है चारों तरफ, जहाँ भी आपका मतलब सारे सरफेस को अच्छे से कवर करना है, हाथ में अच्छे से पूरा सैनिटाइज़र लगा लेना है, फिर उसे ड्राई होने देना है, सूखने देना है। तो ये मेथड जो है वो है हैंड सैनिटाइजिंग का। पहला हमने समझा हैंड वॉशिंग, दूसरा हैंड सैनिटाइजिंग। दोनों मेथड बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मली आपने अपने लाइफ में देखा होगा। कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में तो आपने बहुत ज़्यादा ही यूज़ भी किया होगा सैनिटाइज़र, और हाथ को तो धुला भी होगा बहुत बार। ठीक है, इससे क्या होता है कि हैंड हाइजीन मेंटेन होता है। यानी आप तो अपना बचाव बीमारी से करेंगे ही, साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स जहाँ पर रह रहे हैं उनका भी बचाव आप करिएगा, यानी जर्म्स यानी कीटाणु के फैलाव को रोकिएगा। ठीक है, The choice of method depends on the availability of water and soap and the level of dirt or contaminant। यानी ये जो आपका जो भी आप प्रोसेस अपना रहे हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, कि आपके पास पानी है या नहीं, साबुन है या नहीं, आपका हाथ कितना ज़्यादा गंदा है, कितने ज़्यादा उसमें जर्म्स हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप हाथ को सैनिटाइज करें या फिर हैंड को वॉश करें, हाथ को धोएं। ठीक है, अब हमारा जो सबसे मेन है वो है हैंड हाइजीन के जो 7 स्टेप्स हैं उसको समझना है। WHO के द्वारा ये 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन रिकमेंड किया गया था और ये अभी जो है कोविड के टाइम में भी बहुत ज़्यादा अपनाया गया था। तो ये जो 7 स्टेप हैं उसके थ्रू हम लोग सारे जर्म्स को अपने हाथों से बहुत ही आसानी से दूर भगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इन 7 स्टेप को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले है पाम टू पाम, यानी अपने दोनों हथेलियों को रगड़ना है सामने। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हाथों को भिगा लिए, फिर हाथ में हैंड वॉश लीजिए या फिर सॉप ले लीजिए, कोई साबुन, फिर हाथों को इस तरीके से सामने पाम टू पाम रगड़ना है। फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो बैक ऑफ हैंड्स, रब द बैक ऑफ ईच हैंड विद द अपोजिट पाम इंटरलॉकिंग फिंगर्स फॉर थ्रू कवरेज। अब क्या करना है कि अपने हाथों के पिछले हिस्से को अच्छे से साफ़ करना है, यानी ये हाथ से इस हाथ को अच्छे से साफ़ करना है। इसी तरीके से दोनों हाथ के पिछले हिस्से को साफ़ कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंटरलेस्ड फिंगर्स, यानी इसमें क्या करना है कि जब आपने अपने पिछले हिस्से को अच्छे से साफ़ कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है इस तरीके से अपने फिंगर को इंटरलेस करना है, यानी फिंगर्स के बीच की भी सफाई करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिंगर टिप्स, यानी ये जो आपके फिंगर के टिप्स हैं उनको इस तरीके से साफ़ करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से फिंगर के टिप्स को साफ़ कर लिए। फिर आता है हमारा ये थंब। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या स्टेप था कि इंटरलैस कर दिए, फिर ये जो हमारा इस पोर्शन को इस तरीके से साफ़ कर लिए दोनों हाथ के। फिर आता है ये जो थंब का बेस है, ठीक है, इसको इस तरीके से साफ़ कर लेना है। ठीक, यानी कि फिंगर टिप्स हो गए, बेस ऑफ थम्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट आता है पाम टू फिंगर। ठीक है, यानी ये जो हथेली है इसकी सफाई करनी है इस तरीके से। ठीक है, दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आता है ये जो हिस्सा है उसको, यानी इस हिस्से को भी इस तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद अच्छे से हाथों को पानी से धो लेना है। ठीक, पहला स्टेप आपने यहाँ पे समझा, पाम टू पाम सामने, फिर बैक का पोर्शन, ये बैक का पोर्शन साफ़ करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इंटरलैस करना है इस तरीके से। ठीक, उसके बाद ये जो फिंगर है यानी ये जो पोर्शन है उसको इस तरीके से साफ़ करना है। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे हाथ करके इसको इस तरीके से साफ़ करना है ये पोर्शन। फिर ये जो थंब का पोर्शन है, ठीक, ये जो थंब है इसको इस तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो पाम टू फिंगर, यानी ये नेल्स के थ्रू ऐसे अपनी हथेलियों को साफ़ करना है दोनों। उसके बाद ये जो हमारी कलाई है, रिस्ट, उसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद हाथों को अच्छे से धो लेना है। तो यही मेनली हमारे 7 स्टेप्स है हैंड हाइजीन के। ये जो स्टेप हैं वो मेनली क्यों डिज़ाइन किया गया था, अगर कोई भी प्रोसीजर किया जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो एम है, ऐसी तो बनाया नहीं गया।
इसका है कि ये हमारे हाथों की बहुत अच्छे से सफाई कर देगी, जिससे कि इन्फेक्शन से आपका बचाव होगा और बीमारियों से बचाव होगा। जो भी कीटाणु, जो भी जर्म्स हमारे हाथों में हैं, वो जो है हमारे हाथों से बाहर हो जाएंगी, तो हम लोगों का बीमारियों से बचाव हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और जो भी कुछ ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से सफाई से करनी है, सेप्टिक टेक्निक से करनी है, तो उससे पहले भी ये जो 7 स्टेप का हैंड हाइजीन है उसे फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो ये किया ही जाता है, नॉर्मली आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। मिलनी ये सफाई को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोसीजर अपनाया जाता है, जिससे कि जो जर्म्स है, जो कीटाणु हैं, उनकी सफाई की जा सके हाथ से और बीमारी से आपका और सबका बचाव किया जा सके। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग और हमारा हैंड सैनिटाइजिंग पे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें।